Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या किया? हमने किया कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस क्या होती हैं और उसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ 1 और 1 लिख लीजिए पहले और फिर कंपेयर कीजिए इसको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको a1 क्या मिलेगा? 1। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करना है। तो a1 मिला 1, b1 भी 1, c1 आपको मिलेगा, यहाँ इसको इधर लेके आएंगे तो -5। फिर आपको a2 लेना है, a2 है 2, b2 भी 2 और c2 आपको मिलेगा, इधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा, -10। अब आपको निकालने हैं रेशियोज। a1 बाई a2 क्या मिला? 1/2, b1 बाई b2 ये भी 1/2 और c1 बाई c2 ये भी आपको क्या मिलेगा? -5 बाई -10 दैट इज 1/2। मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस का केस और आप इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या चेक किया? आपने चेक किया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, इट मींस ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है हमारे पास तभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप में हम टेबल बनाते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। तो टेबल कैसे बनाई जाती है? यहाँ मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ x, तो y आ गया 5 माइनस x को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और y की वैल्यू निकालिए। तो हम टेबल 1 बना लेते हैं। एटलीस्ट हमें 2 या फिर 3 वैल्यू यहाँ रखनी है। तो देखिए यहाँ अगर x को मैं लेती हूँ 0 तो हमें y मिल जाता है 5। x को आप यहाँ 1 रखते हैं तो 5 माइनस 1 y मिल जाता है 4 और x को 2 रखते हैं तो 5 माइनस 2 आपको मिलता है 3। तो ये हो गई आपकी टेबल 1। अब हमें सेकंड इक्वेशन की टेबल बनानी है तो आपको फिर से y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको y मिल गया 10 माइनस 2x बाय 2। फिर से एक टेबल बनाएंगे। अब भी हम 3 वैल्यूज लेंगे तो हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं x इज इक्वल्स टू, थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप ले लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, 2/2 1, तो y मिला 1। सेकंड वैल्यू फिर यहाँ एक सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड वैल्यू मैं ले रही हूँ 5, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 10 मिला 0, तो y हो गया 0। एक वैल्यू यहाँ 6 रख लेते हैं तो 6 2 जा 12 और 10 माइनस 12/2 आपको मिला -2/2 दैट इज -1। तो हमने स्केल चूज कर लिया। अलोंग x एंड y एक्सिस हमने लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। हमने दोनों की टेबल फाइंड आउट कर ली है और एक स्केल चूज कर लिया है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले टेबल 1 से हम लेंगे x0 y5। x0 y5 मीन्स आपको ये पॉइंट मिलेगा x0 y5। सेकेंड पॉइंट है 1 4, x1 y4। x1 y4 आपको यहाँ कहीं मिलेगा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका 2 3 मीन्स x2 y3। x2 y3 आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा। अब आपको क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको इसका लाइन ग्राफ मिल जाएगा। आप स्केल की हेल्प से करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा और इसके ऊपर आप लिखेंगे इस लाइन की इक्वेशन, वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब हम प्लॉट करते हैं सेकंड टेबल से। देखिए x4 y1 आपको x4 y1 यहाँ मिलेगा फर्स्ट पॉइंट x4 y1। सेकंड पॉइंट है 5 0, x5 y0 आपको यहाँ मिलेगा।
और थर्ड पॉइंट क्या है 6 पे -1, 6 पे -1 आपको यहाँ मिलेगी। तो देखिए ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारी प्रीवियस लाइन के साथ ही मीट हो जाती है लाइन। इट मीन्स कि ये पूरी एक ही लाइन है, ये अलग अलग लाइन नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये इंसिडेंट लाइंस का सॉल्यूशन हुआ। तो ये सेकंड ग्राफ 2x + 2y = 10 और फर्स्ट का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने क्या दिखाया, ग्राफिकली हमने दिखाया कि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फोर्थ का सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें पता लगाना है पहले कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको a1 क्या मिला 1, b1 मिला 1 माइनस साइन के साथ, और c1 -8, a2 3, b2 -3 और c2 -16। क्योंकि हम इसको राइट साइड पे लाएंगे तो ये -16 हो जाएगा। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करने हैं, a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 और ये भी हुआ 1/3, और c1/c2 -8/-16 ये हुआ 1/2। तो आपने क्या नोटिस किया, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये हमारा कौन सा केस होता है, ये हमारी कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और यहाँ क्या पूछा गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो यहाँ आप लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, यहाँ फिर से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करने हैं। a1 2, b1 1, c1 -6, a2 is 4, b2 is -2 and c2 is -4। अब हम रेशियो निकालेंगे, a1/a2 2/4 मीन्स 1/2। सेकेंड रेशियो b1/b2 ये आया -1/2 मीन्स यहीं पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 हाफ है, b1/b2 -हाफ है, मीन्स इट इज नॉट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स हमें यहाँ ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप 1 और 2 इनको मानेंगे और यहाँ से टेबल फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल कैसे निकालेंगे, y आपको मिलेगा 6 - 2x। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। इसके लिए टेबल बनाने के लिए फिर से आपको 2 या 3 वैल्यूज यहाँ पे लेनी है। देखिए, अगर मैं x को 0 से स्टार्ट करती हूँ तो y हमें मिल जाता है 6। तो पहली वैल्यू मिल गई y, x0 y 6। अगर मैं x को यहाँ 1 लेती हूँ तो y हमें मिलता है 6 - 2 दैट इज 4, 1 पे 4। x को अगर आप 2 ले लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, y 6 - 4 दैट इज 2। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिल गई हैं इसकी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड इक्वेशन लेनी है। फ्रॉम 2 से भी आप y की वैल्यू निकालेंगे, 4x - 4 = 2y। तो y आपको मिला 4x - 4/2। इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। तो कैसे बनानी है, देखिए हम यहाँ पे x की वैल्यू वेरी करते हैं। पहले x को हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं। x को 1 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 4 - 4 दैट इज 0। अब हम x को ले लेते हैं यहाँ पे 2, x को 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, देखिए 4 2 जा 8, 8 - 4 इज 4, 4/2। तो 4/2 आपको मिल रहा है 2। तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं, x1 पे y0, x2 पे y2, और थर्ड वैल्यू क्या मिलेगी, आप x को यहाँ पे 3 रखिए तो y क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, तो 12 - 4/2, 8/2 दैट इज 4। तो x3 पे आपको y मिला 4। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, ये है आपके पास टेबल 1, ये है टेबल 2। टेबल 1 के लिए x0 y 6 पहली वैल्यू है, x0 y 6 ये हमें पॉइंट मिला। सेकंड वैल्यू है x1 y 4, x1 ये है और y4 आपको यहाँ x1 y 4। पहला पॉइंट क्या था, 0 6। थर्ड पॉइंट है x2 y 2, x2 और y2 आपको यहाँ मिला।
तो ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। अब क्या करना है आपको, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया तीनों पॉइंट्स को, तो ये हमें मिल गई 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 की लीनियर ग्राफ। अब हमें क्या करना है, सेकेंड टेबल लेनी है। देखिए x1 है, y 0 है। x1 y 0 मीन्स यहाँ ये पॉइंट आएगा 1 0। सेकेंड पॉइंट है फिर से 2 2 2 2, यही पॉइंट है, सेम पॉइंट। थर्ड है 3 4, x3 और y 4, x3 y 4 आपको यहाँ होता है। ये पॉइंट कॉमन है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये ज्वाइन करना है। देखिए क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये 2 2 दोनों टेबल में कॉमन भी आ रहा है, 2 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ हमें सॉल्यूशन क्या मिला, ग्राफिकली हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाला x2 y2। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखिए, सबसे पहले वही हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना है। a1 2 b1 -2 c1 -2, a2 4 b2 -4 c2 -5। तो a1 by a2 रेशो आया 2/4, दैट इज 1/2। b1 by b2 रेशो आया -2/-4, फिर से 1/2। c1 by c2 रेशो आया -2/-5, दैट इज 2/5। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों इक्वल हैं पर ये इसके इक्वल नहीं है, मीन्स a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का केस मीन्स वो कभी भी मीट नहीं करती, मीन्स हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, मीन्स ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या गिवन है इसमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। वो दूसरे गार्डन क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 मीटर more than its width। यहाँ पे लेंथ और विड्थ दो चीजें हैं, तो एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x, और मीटर में है तो आप लिखेंगे x मीटर, तो उसका लेंथ को आप मान लीजिए, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ हो गई y मीटर। अब जो गिवन कंडीशन दे रखी है उससे हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्या कंडीशन है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मीन्स लेंथ इज इक्वल्स टू 4 मोर देन विड्थ, 4 प्लस विड्थ। अब लेंथ को आपने माना है y और विड्थ को आपने माना है x, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स मिली आपको फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, देखिए स्टार्टिंग पे आ जाइए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये कंडीशन हमने यहाँ तक ले ली है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब हम इसका यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, देखिए पहले तो पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2l प्लस b। तो l की वैल्यू क्या है, l हमने माना है, देखिए लेंथ को माना है y और ब्रेड्थ को माना है x। अब यहाँ बात हो रही है हाफ द पेरीमीटर, तो यहाँ ये तो पेरीमीटर है, अब हम इसका हाफ ले लेंगे। हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y प्लस एक्स बाई 2, तो आपको मिला y प्लस एक्स। ये हुआ हाफ पेरीमीटर और ये गिवन है 36, तो आपको क्या गिवन है, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 36, और यहाँ से मिलती है आपको सेकेंड इक्वेशन। आपको दोनों इक्वेशन मिल गई, अब आपको दोनों की टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाई जाती है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स है, यहाँ x को वेरी करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो इसका हम टेबल बनाते हैं, ये है टेबल 1 फॉर फर्स्ट लाइन। इस लाइन के लिए तो हम यहाँ x की थोड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ नेगेटिव में नहीं हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 8 से,
x हमने लिया 8, तो y हमें क्या मिला 8 + 4 12। सेकेंड वैल्यू लेनी है तो आप ले लीजिए 16, x को आपने 16 लिया तो y क्या मिला 16 + 4 20। और थर्ड वैल्यू लेनी है तो आप और बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं तो और ले लीजिए, तो आप ले लीजिए 20, तो x 20, तो 20 + 4 y हो जाएगा 24। तो ये बन गई हमारी टेबल 1। अब ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन से टेबल 2 बनानी है। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y हुआ 36 माइनस x, तो x को रिप्लेस करेंगे y हमें मिल जाएगा। अब हम बनाएंगे टेबल 2। टेबल 2 भी ऐसे ही बनानी है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। पहली वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए x को हम 10 ले सकते हैं, तो हमने पहली वैल्यू 10 ली। x 10 है तो 36 माइनस 10 आपको y मिला 26। दूसरी वैल्यू मैं ले लेती हूँ x को 16, x 16 तो 36 माइनस 16 आपको मिला 20। और थर्ड वैल्यू हमें लेनी है तो थर्ड वैल्यू मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 18, तो 36 माइनस 18 आपको y मिला 18। देखिए यहाँ x पे वैल्यूज 20 तक ही है मैक्सिमम और y की वैल्यूज जा रही है 26 तक। तो यहाँ हम स्केल कैसे चूज करते हैं, अलोंग x एक्सिस मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स के इक्वल, और अलोंग y एक्सिस हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। तो ये हमने यहाँ पे स्केल चूज कर लिया। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। पहली वैल्यू है x 8 y 12, x 8 ये है और y 12 ये है, तो यहाँ से आपको x 8 y 12 अप्रोक्सीमेटली यहाँ मिलेगा 8 12। सेकेंड वैल्यू है 16 20, 16 ये 16 है और ये 20 है, तो 20 और यहाँ से 16 आपको ये मिलता है 16 20 सेकेंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू है 20 24, 20 ये है और 24 यहाँ है, तो थर्ड वैल्यू आपको यहाँ कहीं मिलेगी 20 24। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये आपको मिली पहली इक्वेशन, कौन सी है, x + 4 = y। अब हम ग्राफ बनाएंगे सेकंड इक्वेशन का। देखिए x 10 y 26, x 10 और y 26। देखिए यहाँ 24 और 28 के बिल्कुल बीच में आपको यहाँ 26 मिलेगा और x है आपका 10, तो x 10 और y 26 यहाँ मिलेगा आपको पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहाँ मिलेगा, 16 20 सेम पॉइंट है, तो ये हुआ इसका सेकेंड पॉइंट, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। और थर्ड है 18 18, x 18 और y भी 18। 18 कहाँ मिलेगा, देखिए 16 और 20 के एग्जैक्ट बीच में यहाँ 18 मिलेगा, तो यहाँ से आपको 18 मिलेगा और यहाँ से भी 18 चाहिए, तो 18 18 आपको यहाँ। तो हमारे पास फिर से 1 2 3 पॉइंट्स हो गए। हम इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं। टेबल से भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 16 20 कॉमन पॉइंट है और इसी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है, x = 16 और y = 20 मीटर्स। और हमने x माना था विड्थ को, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मिला 16 मीटर और उसका लेंथ y है और वो मिला हमें 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0 और आपको 3 इक्वेशंस लिखनी है सच दैट कि इस इक्वेशन के साथ जो आप इक्वेशन लिखेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, सेकंड केस में पैरेलल लाइंस बने और थर्ड केस में कोइंसिडेंट लाइन बने। तो सबसे पहले आप तीनों की कंडीशंस को याद कीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। पैरेलल लाइंस में a1/a2 = b1/b2 but not equals to c1/c2 and coincident line में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब जो हमारी इक्वेशन है उसको अगर आप कंपेयर कीजिए, a1x + b1y +
C1 इक्वल्स टू 0, तो A1 हमें मिलता है 2, B1 3 और C1 -8। आपको चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस फर्स्ट में, तो आपको कैसे देखना है कि A2 और B2 आपको ऐसे चूज करने हैं कि उनका रेशियो इक्वल ना आए। तो अगर मैं A2 को 3 ले लूँ और B2 को 2 ले लूँ तो मुझे A1/A2 मिलता है 2/3 और B1/B2 मिलता है 3/2। C2 आप कुछ भी मान सकते हैं, 4 मान लीजिए। तो इसकी हेल्प से अब आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या चूज किया, A2 को 3, B2 को 2 और C2 को 4। इट मीन्स ये जो हमने इक्वेशन चूज की, इस इक्वेशन का और हमारी गिवन इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको कैसे फॉर्म करना है कि ये रेशियो इक्वल हो पर लास्ट वाला इक्वल ना हो। ये रेशियो इक्वल कैसे आएगा देखिए, फिर से A1 B1 C1 आप नोट कीजिए। A1 2 B1 3 और C1 है -8। तो A2 आप ले लीजिए 4, इसका डबल कर दीजिए, इसमें भी डबल कर दीजिए B2, 3 2 6 होता है। ये दोनों रेशियो इक्वल आ गई। ये हमें इक्वल नहीं चाहिए सेकंड केस में C1/C2। तो यहाँ अगर 8 है तो यहाँ 16 बिल्कुल नहीं लेना है, आपको कुछ और लेना है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया -80। तो अब हमें जो रेशियो मिलेगा A1/A2 हाफ है, B1/B2 भी हाफ है, बट C1/C2 हाफ नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फिर से A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। तो 1 एंड थर्ड कैसी इक्वेशंस बन गई, पैरेलल लाइंस। अब हमें इसका थर्ड पार्ट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। थर्ड में तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मीन्स A1 2 है, B1 3 है और C1 -8 है। तो A2 फिर से हमें रेशियो इक्वल लेना है, तो सबका 3 टाइम्स कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6, B2 क्या लेंगे 3 3 जा 9 और C2 क्या लेंगे 8 3 जा 24। माइनस है तो आप भी माइनस ले लो। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 और वो बनी 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो 1 एंड 4 जो इक्वेशन है ये वाला रेशियो देंगी। मीन्स ये कौन सी लाइन हुई, कोइंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 2 इक्वेशन गिवन है। पहले आपको इनको सॉल्व करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और फिर आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस फॉर्म बाय द ट्राइंगल बाय दीज 2 लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से आपको पहले चेक करना है कि A1/A2 1/3 है और B1/B2 -1/2 है। मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कंसिस्टेंट है। और कौन सा सॉल्यूशन है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और फिर हम लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हमें y क्या मिलता है, x प्लस 1। तो इसका हम टेबल बना लेते हैं। x y 3 वैल्यूज ले लेते हैं। हम शुरू करते हैं x को 0 से। x 0 तो y हुआ 1। फिर हम x को 2 ले लेते हैं। x को हमने 2 लिया तो y आया 3। फिर x को 3 ले लो, x को 3 लेंगे तो y 4। रैंडमली हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए इसके। तो आपकी टेबल 1 तैयार हो गई। अब टेबल 2 के लिए सेकंड इक्वेशन लेनी है। तो फ्रॉम 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x और y आपको मिलता है 12 माइनस 3x/2। यहाँ से भी हमें टेबल फाइंड आउट करनी है इसकी। तो हम इसकी टेबल बनाएंगे x y और यहाँ भी हम 3 वैल्यूज लेंगे। तो पहली वैल्यू अगर मैंने यहाँ ली x इज इक्वल्स टू 0 तो y हमें क्या मिलता है 12/2 दैट इज 6। तो 0 6 पहली वैल्यू मिल गई आपको। सेकंड वैल्यू हम ले रहे हैं, x को हम ले लेते हैं 2। तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 आपको मिला 6/2 दैट इज 3। तो x 2 पे y 3। थर्ड वैल्यू हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 4। 4 3 जा हुआ 12, 12 माइनस 12 आपको मिला 0।
तो आपकी दोनों टेबल रेडी हो गई। अब हम स्केल चूज करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्केल चूज किया, along x and y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए टेबल 1 में पहली वैल्यू है 0 1, x0 y1, यहाँ मिलेगा 0 1। सेकेंड पॉइंट है 2 3, x2 y3, x2 y3 आपको यहाँ कहीं मिलेगा। और थर्ड पॉइंट है 3 4, x3 y4, x3 y4 आपको यहाँ कहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फिर से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इसको आगे भी थोड़ा सा आपको प्रोसीड करना है। देखिए एक्स एक्सिस पे इसने कहाँ कट किया, -1 0, इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट करेंगे। अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम सेकेंड ग्राफ बनाएंगे। x0 y6 ये वाला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है 2 3 यही पॉइंट है, इसको फिर से मैं हाईलाइट करूंगी। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ। थर्ड पॉइंट है 4 0 मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर ये आपको मिला थर्ड पॉइंट 4 0। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को फिर से ज्वाइन करना है। तो ये हमारी इक्वेशन आई सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 की। अब हमें क्या बताना है, हमें बताने हैं वर्टिसेस फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पहला हम मान लेते हैं A, दूसरा जो एक्स एक्सिस पे कट हुआ ये पॉइंट B और थर्ड पॉइंट है C। तो A का अगर हम वर्टेक्स देखें तो क्या है 2 3, तो A आपको मिला 2 3। B पॉइंट हमारा यहाँ कट हो रहा है -1 0 पे, तो B के वर्टेक्स आए -1 0 और C कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे 4 पे, y 0 है तो C मिला 4 C।